परमाणु बम इंसान का बनाया सबसे विनाशकारी अस्त्र है। हिरोशिमा पर बरसे एटम बम ने 12.5 किलोटन टीएनटी ऊर्जा रिलीज की थी, लेकिन नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था। दावा किया जाता है कि इस भूकंप में 80 किलोटन टीएनटी के बराबर ताकत थी, यानी एक एटम बम से 6 गुना ज्यादा ताकतवर। लेकिन इस विध्वंसक भूकंप में भी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की एक भी ईंट टस से मस नहीं हुई, और अब 10 साल के बाद मंदिर के बाहर उमड़ी आक्रामक भीड़ भी भोले के इस दरबार का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ऐसी है पशुपतिनाथ मंदिर की महिमा। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के देवपाटन में बागमती नदी के किनारे मौजूद है। दुनिया में भगवान शिव का सबसे पवित्र और पुरातन मंदिरों में से एक है। पशुपतिनाथ मंदिर माना जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्वी में कराया था, लेकिन इस मंदिर के पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड 13वीं शताब्दी के हैं। पाशुपत संप्रदाय को इसकी स्थापना से जुड़ा माना जाता है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की लिस्ट में शामिल है। क्या ये पशुपतिनाथ मंदिर का कोई चमत्कार है? क्या 9 सितंबर के प्रदर्शन के दौरान ये नीलकंठ का दिखाया कोई करिश्मा है? क्या 2015 के भूकंप में भोले शंकर ने करिश्मा दिखाया था? काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर कब बना, मूल मंदिर कब अस्तित्व में आया, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन माना जाता है कि बागमती नदी के किनारे महाकाल मंदिर के अस्तित्व के सबूत इस मंदिर को 400 ईस्वी में बना दर्शाते हैं। नेपाल में हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यानी पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में अलौकिक और अपने आप में आस्था का सबसे बड़ा महासमुद्र माना जाता है, संगम माना जाता है। बागमती की कलकल बहती धारा के ठीक बगल में स्थित ये मंदिर न सिर्फ नेपाल, भारत बल्कि दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यहाँ दर्शन के लिए हम देखते हैं कि लोग आते हैं। लेकिन चूंकि मंदिर बंद है, लिहाजा इस वक्त भीड़ भाड़ नहीं है। पूजा पाठ करने वाले जो स्थानीय लोग हैं वहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस मंदिर की अपनी आस्था, अपनी विशेषता और अपना जो हम कहें तो सनातन इतिहास, प्राचीन इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। इस मंदिर का जो कनेक्ट है वो देखें तो केदारनाथ से जाकर होता है, और ये अपने आप में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, ये अपने आप में भगवान शिव की उपासना का एक ऐसा गृह है, ये एक आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर आप देखिए तो अभी भी दरअसल तमाम तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। मंदिर का प्रांगण जो है वो दरअसल बंद है, लेकिन बाहरी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी अपने अपने कर्मों से और धर्म कर्म से जो है वो संचालित होता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद विग्रह वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य परिसर 17वीं सदी के अंत में बनाया गया। तब से अब तक पशुपतिनाथ मंदिर ने न जाने कितने झंझावातों से अपने भक्तों समेत पूरे विश्व की रक्षा की है। 9 सितंबर की घटना के बाद से मंदिर का परिसर बंद है, लेकिन सारे कर्मकांड और दैनिक क्रियाकलाप जारी हैं। भगवान पशुपतिनाथ का ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये दुनिया के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, और इस मंदिर की अपनी आस्था, इस मंदिर की अपनी विशेषता, इस मंदिर में आस्था का जो प्रवाह है वो बागमती की इन धाराओं के साथ देख सकते हैं। पीछे मंदिर का प्रांगण है, तो यहीं बागमती के किनारे आप देखिए तो अंतिम संस्कार की तमाम क्रियाओं के करने का, और उसके अलावा आप देखिए तो दरअसल अंतिम कर्म के सभी संस्कार को संपन्न करने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। बागमती के दोनों तरफ आप देखें धाराओं के साथ यहाँ पर जो
कर्म हैं और कर्मकांड हैं वो अपने अपने रफ्तार से जारी हैं। नदी की धाराओं की तरह वो भी अपने गति से गतिमान दिखाई दे रहे हैं। अंदर मंदिर का प्रांगण जो है उसमें भी भगवान की पूजा अर्चना और सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो जारी हैं। सिर्फ और सिर्फ जो बदला है वो ये है कि मंदिर बंद है, यानी भीतर से श्रद्धालु जो हैं वो दरअसल बाहर नहीं आ रहे और बाहर से श्रद्धालु भीतर दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर पगोड़ा शैली में बना है। पगोड़ा यानी जिसकी छत त्रिकोण जैसी हो। इस मंदिर का भव्य परिसर 264 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ कदम कदम पर 500 से ज्यादा मंदिर नजर आते हैं और उनमें सबसे अलग नजर आता है पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य ढांचा। सोने से सजा शिखर और चांदी के दमकते दरवाजे। पशुपतिनाथ मंदिर करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बना है। चौकोर मंदिर का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी का बना है जिसके 4 दरवाजे हैं। उसके ऊपर सिंह की प्रतिकृति भी स्थापित है। पशुपतिनाथ के गर्भगृह में 1 मीटर ऊंचा 4 मुखी लिंग विग्रह है जिसके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। और जिस पद्धति से मंदिर को बनाया गया है उसके मुताबिक नेपाल का शिवालय पृथ्वी की घनी चुंबकीय तरंगों के ऊपर बना है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि पांडवों के स्वर्ग परायण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस जगह पर भीम ने इस कार्य को किया उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर उस भैंसे का मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।